आप हार चुके हो, टूट चुके हो, कोशिश करते करते थक चुके हो या अंदर से मर चुके हो, इस बात से दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम दुनिया की नजरों में एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं हो। ना तो कोई जानता है ना पहचानता है, लेकिन जब दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी तो वो इसलिए कि तुम वापस खड़े होकर अपनी सफलता का झंडा फहराओगे। तो अगर तुम एक दूसरे की तरह नहीं बल्कि एक विनर की तरह जिंदगी जीना चाहते हो और तुम चाहते हो कि 2025 तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी का साल बने, तो तुम्हें कमबैक करना पड़ेगा। ये कमबैक कैसे होगा, इसके 5 रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कमबैक होता क्या है। कमबैक का मतलब होता है अपनी हार को एक रोमांचक जीत में बदलना, जिस तरह से विराट कोहली, बॉबी देओल और शाहरुख खान ने किया। उन्होंने अपने डूबते करियर को एक नई उड़ान दी और यह साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो चलिए इन तीनों सितारों की स्ट्रगल भरी जमीन पर थोड़ा नजर डालते हैं और इनसे सीखते हैं कि आखिर कमबैक होता क्या है। विराट कोहली, जिनको इंडियन क्रिकेट टीम का किंग कहा जाता है, उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स की हवा निकल जाती है। उनकी एक झलक के लिए फैंस पागल हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट को 11 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इस चमकते सितारे की लाइफ में भी एक ऐसा वक्त आया जिसने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया। फैंस का प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि इनकी कप्तानी भी। 2019 के सेमीफाइनल में जब विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो लोग उनकी बुराई करने लगे। ये बातें विराट को चुभ रही थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। 24 अक्टूबर 2021 भारत बनाम पाकिस्तान का मैच। भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलने दुबई आई हुई थी। अब तक का रिकॉर्ड था कि पाकिस्तान भारत से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार बाजी पलटने वाली थी। पाकिस्तान ने भारत को पहले ही मैच में 10 विकेट की शर्मनाक हार के साथ ऐसा हराया जिससे वह आसानी से उभर नहीं पाए। इस मैच को हारने के बाद लोग कहने लगे कि विराट कप्तान बनने के लायक नहीं है, लेकिन विराट ने हिम्मत नहीं हारी। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का कमबैक। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ। इस मैच में विराट कोहली अपने आप को साबित करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते थे। हालांकि इस मैच में भी भारत की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी। सिर्फ 3% चांसेस थे कि भारत ये मैच जीतेगा, लेकिन फिर कोहली ने अपना विराट सेकंड दिखाया और मैच को एक अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया। सिर्फ 3% चांसेस के साथ मैच जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि कोहली के अंदर अभी भी विराट जिंदा है। 2023 का वर्ल्ड कप। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यह देखकर फैंस ने कहा, कोहली कप्तान के रूप में नहीं सही, लेकिन किंग तो अब भी है। किंग कोहली के बाद नंबर आता है शाहरुख खान का। शाहरुख खान को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है, लेकिन 2022 में रिलीज हुई साउथ की फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब दम नहीं रहा है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स की लगभग सभी फिल्में फ्लॉप जा रही थीं। दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री एक के बाद एक धमाकेदार एक्शन सीन वाली फिल्में पेश कर रही थी। उस समय किंग SRK की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों को लगा कि शाहरुख खान भी समझ चुके हैं कि अब 50 की उम्र में उनका रोमांस देखना कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए लोगों ने सोचा कि बॉलीवुड के किंग ने अपना जंगल छोड़ दिया है। अब एक तरफ तो शाहरुख खान का करियर डूबता जा रहा था और दूसरी तरफ उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग सप्लायर से अवैध संबंध पाए जाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों सिचुएशंस के बीच शाहरुख इस कदर फंस गए कि अब उनका निकलना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों को लगने लगा था कि शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया है और अब उनके बस की बात नहीं रही। लेकिन लोग यह भूल गए थे कि शेर इतनी आसानी से जंगल कैसे छोड़ सकता है। किंग खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी करने के लिए अपने पंजे मजबूत कर रहे थे। फिर 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई पठान ने यह साबित कर दिया कि किंग खान अभी जिंदा है। इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन शाहरुख खान अभी भी उस सुनामी को तैयार कर रहे थे जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। फिर 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जवान ने थिएटर में तहलका मचा दिया। शाहरुख खान के कमबैक को देखकर फैंस के दिल में फिर से उनके लिए जगह बन गई। जवान ने वर्ल्ड वाइड 1140 करोड़ का कलेक्शन करके उनकी पुरानी फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर से यह साबित हो गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किंग खान अभी जिंदा है। नंबर 3, बॉबी देओल। बॉबी देओल ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 1995 में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म बरसात रिलीज हुई और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपना पैर दबा लिया था, लेकिन उनकी यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे सोल्जर, प्यार हो गया, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों। ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। फिर बॉबी देओल की लाइफ में ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी को एक अलग दिशा में ले गया, क्योंकि एक समय के बाद उनकी हर फिल्म फ्लॉप होने लगी। 1999 में आई लगी और 2002 में आई क्रांति के बाद चोर मचाए शोर और 2004 में आई बर्दाश्त जैसी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। इस वजह से बॉबी देओल को किसी भी फिल्म में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों ने मान लिया था कि यह अभिनेता जिस भी चीज को हाथ लगाएगा उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। उनका डूबता करियर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और सन 2018 में आई रेस 3 ने उनके करियर को डूबने से बचा लिया, क्योंकि यह फिल्म सुपरहिट रही थी।
फिर 2019 में आई हाउसफुल 4 ने उनके करियर को एक नई दिशा दी, लेकिन अभी तक बॉबी देओल को वह मुकाम हासिल नहीं हुआ था जिसके वह लायक थे। फिर 3 से 4 सालों तक लगातार खुद को इम्प्रूव करने के बाद उनकी एक नई फिल्म में एंट्री होती है जिसका नाम है एनिमल। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, बॉबी देओल की शानदार एंट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। अब लोगों को इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब फिल्म रिलीज होने वाली थी। तारीख थी 1 दिसंबर 2023। जैसे ही फिल्म थिएटर में लगी, बॉबी देओल की धमाकेदार एंट्री ने थिएटर में तहलका मचा दिया। वह सिर्फ 15 मिनट के रोल में 3.5 घंटे की फिल्म में रणबीर कपूर को बराबर टक्कर दे गए और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लॉर्ड बॉबी अब भी खेल में है। इस फिल्म की सक्सेस के बाद बॉबी देओल एक वायरल वीडियो में आंसू पोंछते हुए नजर आए। ये आंसू उनकी संघर्ष भरी सफलता के थे। इस फिल्म के बाद जिस बॉबी देओल को लोग लूजर समझते थे, अब उसी बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी के नाम से बुलाया जाने लगा। एक समय था जब बॉबी देओल फिल्म में काम मांगने के लिए मूवी डायरेक्टर्स से बार बार मिलते थे और आज खुद डायरेक्टर्स उनके सामने ब्लैंक चेक लेकर खड़े हैं। यह होता है असली कमबैक। इन तीनों सितारों ने ऐसा कमबैक किया कि लोग देखकर हिल गए। उन्होंने अपने डूबते करियर को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और यह साबित कर दिया कि अगर इंसान कुछ बड़ा करने की ठान ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप भी 2025 में ऐसा ही कमबैक करना चाहते हो जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाएं, तो अब मैं आपको 5 रूल्स बताने वाला हूं। इन्हें अपनाकर आप भी 2025 को अपना कमबैक ईयर बना सकते हो। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1, एनालाइज 2024। अगर आप यह सोच रहे हो कि 2024 में जो हुआ उसे भूल जाओ और 2025 की एक नई शुरुआत करो, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, 2025 में भी आप सफल नहीं हो पाओगे। आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी पिछली गलतियों का पता होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि 2024 में आपने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जो नहीं करनी चाहिए थी और कौन से काम नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे। तो सबसे पहले 2024 का विश्लेषण करें। इससे आपको यह समझ में आएगा कि 2025 में क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। इसके लिए 3 से 4 घंटे का समय निकालें और एक पेपर पर 2024 में की गई सभी गलतियों को लिख डालें। फिर हर दिन उस पेज को देखें और यह सुनिश्चित करें कि आप 2024 वाली कोई भी गलती 2025 में न दोहराएं। अगर इसका जवाब हाँ है तो समय रहते सुधर जाओ, वरना जब समय तुम्हें सुधारेगा तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए समय के साथ खुद को बदलना सीखो। रूल नंबर 2, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। देखो, आपने 2024 को एनालाइज कर लिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब बात आती है मेहनत करने की, जिसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप जिंदगी में लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी पर काम करना होगा। सिर्फ जोश से कुछ नहीं होगा। जोश के साथ आप बाइक को 2 से 3 किलोमीटर तक खींच सकते हो, लेकिन अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। आपके गोल्स के लिए भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपने लक्ष्य पर एक दिन में 3 से 4 घंटे काम करते हो तो आप धीरे धीरे सफल हो सकते हो, लेकिन अगर आप 8 से 10 घंटे मेहनत करना चाहते हो तो बिना एक मजबूत बॉडी के यह संभव नहीं होगा। आपकी बॉडी के अंदर वह एनर्जी होनी चाहिए जो लंबे समय तक आपको सहारा दे सके। वो ताकत नहीं है जिसे तुम उससे काम करवा सको। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना है। और वह कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालना है। उस 1 घंटे में आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करने लग जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है ताकि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। एक्सरसाइज करने के साथ साथ प्रॉपर डाइट और अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा तो उसका पहला फायदा यह होगा कि आप लंबे समय तक अपने गोल पर काम कर पाओगे। दूसरा फायदा यह होगा कि आपकी बॉडी फिट होगी और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप मेंटली फिट महसूस करोगे क्योंकि शरीर का कनेक्शन दिमाग से भी है। जब आपके शरीर में एनर्जी रहेगी तो आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। रूल नंबर 3, प्लानिंग से काम करो। जब हमें किसी अनजानी जगह पर जाना होता है तो सबसे पहले हम उस जगह का माइंड मैप तैयार करते हैं। इससे हम भटकते नहीं और सीधे अपने डेस्टिनेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हम प्लानिंग के साथ अपने गोल पर काम करते हैं तो हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ते। प्लानिंग करने से हमें हर कदम की दिशा मिल जाती है। प्लानिंग से हमें यह भी पता चलता है कि किस समय पर कौन सा काम करना है। इसलिए आज और अभी से अपने 2025 के गोल्स को एक पेपर पर अच्छे से लिख लो। फिर उन गोल्स को घंटों, दिनों और महीनों में बांट लो। एक दिन में क्या करना है उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ। एक सप्ताह में क्या करना है उसकी अलग लिस्ट बनाओ। पूरे महीने में क्या करना है उसकी अलग लिस्ट बनाओ। इन सबको मिलाकर आपको यह पता चल जाएगा कि आप 2025 में क्या क्या अचीव करना चाहते हो। जब आपके पास यह सब प्लानिंग होगी तो आप हर दिन खुद को ट्रैक कर पाओगे कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। रूल नंबर 4, 100 घंटे का रूल अपनाओ। अगर आप कम समय में लोगों से ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो आपको लोगों से ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। जहां एक साधारण इंसान सप्ताह में 30 से 40 घंटे काम करता है, वहीं आपको सप्ताह में 80 से 100 घंटे काम करना होगा। तभी आप लोगों से आगे निकल पाओगे। अगर आप सप्ताह के 80 से 100 घंटे काम करते हो
तो लोग जिस गोल को अचीव करने में 1.5 से 2 साल लगा देते हैं, आप उसे सिर्फ 6 महीने में अचीव कर लोगे। इसलिए 2025 में खुद को पूरी तरह से डेडिकेट कर दो और ऐसा कमबैक करो कि लोग देखकर हिल जाएं। रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मैंने जितने भी रूल्स बताए उनमें यह सबसे पावरफुल है, क्योंकि अगर आप बाकी रूल्स में कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। यह दुनिया का यूनिवर्सल रूल है, इसे न्यूटन का पहला नियम समझ लो। इसलिए जिंदगी में जो भी करो उसकी शुरुआत करो और उसे खत्म करना सीखो। आप उसे खत्म तभी कर पाओगे जब आप उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे। अगर आप अपने फील्ड के बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो उस फील्ड में आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ये थे वो 5 रूल्स जिन्हें अपनाकर आप 2025 में ग्रेट कमबैक कर सकते हैं। इन रूल्स में से हर एक लाइफ चेंजिंग है, इसलिए इन्हें जरूर अपनाएं।